धर्म के नाम पर लूट लिया। तो ये टाइटल पढ़कर ही आप मेरी वीडियो पर आए होंगे। और मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी के इमोशंस, अपने रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी को लेकर हर्ट करने की नहीं है। ये प्योरली ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। तो हुआ क्या, सुबह के टाइम मैं कॉलेज जा रहा था। आयुष कोहली मेरा नाम है, 19 साल का मैं हूँ। और रिठाला मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं वेट कर रहा था अपने दोस्त की। मेरे गाड़ी बंद थी, गाड़ी के आगे ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट के थोड़ा थोड़ा शीशा खुल रखा था, इतना कि एक उंगली घुस जाए, इतना ही शीशा एक खुल रखा था। तो जैसे कि मैं बैठा था और दोस्त की वेट कर रहा था, इतने में कोई मेरे पास आया जिसने ऑरेंज कलर का गमछा सा लपेट रखा था सर पर, और कुर्ता पजामा डाल रखा था, और उन्होंने डोल पकड़े हुए थे जिसके अंदर मोस्टली शनि महाराज के नाम पर वो कुछ लेते हैं हमसे, एक दान पुण्य का काम है तो वो लेते हैं। मैं मोस्टली नहीं देता किसी को, मैं किसी को ज़्यादातर नहीं प्रोमोट करता ऐसे रास्ते में, बीच रास्ते में किसी को कुछ देना शीशा खोल के, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और क्राइम आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा है। तो मैं किसी गरीब को भी नहीं देता। क्योंकि मैंने जिस तरीके से किसी गरीब की हेल्प करनी है मैं अपने तरीके से कर देता हूँ, डोनेशन जाकर दे आता हूँ। तो मैं गाड़ी में ये नहीं देता, और मैं किसी सबको यही कहता हूँ कि कोई ना दे। सुबह 9:30 का टाइम था, मेरे भी अंदर आया कि उन्होंने शनि महाराज का कह के मेरे से बोला कि बच्चे सिर्फ एक सिक्का डाल दे। मेरे पास सिक्का था तो मैंने उसी शीशे के अंदर से सिक्का फेंक के उनके डोल में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने वो शीशे से सिक्का डाला, इतने में ही वो बंदा थोड़ा सा आगे हुआ, और उसके जस्ट पीछे कोई एक लेडी थी जिसने पूरा काला टीका लगा हुआ था, काले कपड़े, और वो देख के पता लग रहा था काफ़ी टाइम से जैसे नहा, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, नहाए ना हो, और वो पूरे मिट्टी से भरा हुआ, बाल भरे पड़े थे पूरे मिट्टी से, वेल ड्रेस्ड नहीं थे। सो उन्होंने क्या करा, वो आई, उन्होंने शीशे के अंदर उंगली डाली और जरा सा शीशा खींच के बहुत जोर लगा के शीशा हल्का सा नीचे कर दिया, जो कि हो भी गया। ये सब मेरे पैसेंजर सीट साइड पे हुआ है, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था और ये पैसेंजर सीट की साइड हुआ है। उन्होंने जरा सा शीशा नीचे कर दिया कि इतना कि उनका हाथ थोड़ा सा अंदर घुस जाए, मेरे तक नहीं पहुंच सकता था लेकिन अंदर तक घुस सकता था। तो उन्होंने ब्लैकमेल करा मेरे को, जबकि उस दिन थर्सडे था। तो थर्सडे के दिन तो वैसे भी शनि महाराज के नाम पर कोई नहीं आता, शनि महाराज के नाम पर सैटरडे आते हैं। तो सैटरडे उनका दान पुण्य मोस्टली लोग आते हैं लेने। तो वो तो मुझे एक पॉइंट दिखाई, पर उस टाइम किसका दिमाग चलता है ऐसी सिचुएशन में। वो आई, उन्होंने शीशा नीचे करा लेडी ने, और वो उन्होंने मेरे को बोला, बच्चे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तूने सिक्का डाल दिया, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, तूने दान पुण्य करा, बस तू अपनी जेब से जो तेरे पास सबसे बड़ा नोट है वो बड़ा नोट निकाल और इस मत्था टिकवा दे। बस उन्होंने इतना बोला ही था। इतने में उन्होंने अपने यहाँ से कोई कपड़ा था या कुछ था, उसके अंदर से उन्होंने सांप निकाला, और सांप काफ़ी अच्छा खासा मोटा था, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, सांप निकाला और शीशे के अंदर देकर दिखाया मेरे को सांप। तो मैं डर गया, चौकन्ना हो गया। उस टाइम मेरा भी दिमाग नहीं चला, जबकि मेरे घर वालों ने मुझे ये चीज़ सिखा रखी है कि ऐसा कुछ भी रोड पर होता है, ब्लैकमेल नहीं करते तो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ये सब चीज़ें मुझे सिखा रखी हैं। लेकिन फिर भी मैं उस दिन उनके झांसे में आ गया। उन्होंने सांप दिखाया और मैं सांप को सच, वो भोले बाबा का एक प्रतीक कहते हैं, उसको पूजा करते हैं नाग की, लेकिन मेरे भी इमोशन सेंटिमेंट्स कनेक्ट हो गए उसके साथ। तो मैं भी उसके अंदर आ गया कि नहीं, उन्होंने बोला है। मैं पहले बहुत मना करा, जी मेरे पास नहीं है, आप चले जाओ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप चले जाओ प्लीज़, मेरे पास नहीं है। मैंने जितना करना था कर दिया, मैंने करना होता है तो मैं कर देता हूँ अपने तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्लैकमेल करा। उन्होंने ये बोला कि तेरे माँ बाप को कुछ हो जाएगा, तू जलकर राख हो जाएगा, अगर तू आज ये नहीं देगा तो आगे जाकर तेरी गाड़ी फूक जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी, और बहुत कुछ उन्होंने अनाप शनाप बोला, जिससे मेरे दिमाग हुआ ख़राब और मैं समझ ही नहीं पाया मैंने क्या करूं। मेरे सेंटिमेंट्स कनेक्ट हो रखे थे, मैंने उनको भी गलत नहीं ठहराया उस टाइम पर। उन्होंने जब बोला मेरे को लगा कोई कुछ सही में ही कोई सुपर नेचुरल पावर होगी। मैं ज़्यादा कैश कैरी नहीं करता, मेरे घर वालों ने सिखा रखा है। आजकल मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया है, तो यूपीआई वगैरह सब जगह चलता है, पेटीएम, तो इसलिए मैं कैश भी ज़्यादा कैरी नहीं करता। तो हुआ क्या, मेरे पास 600 रुपये पड़े थे कैश। तो उन्होंने कहा आपकी जेब में जो सबसे बड़ा नोट है वो निकाल और इस नाग पे मत्था टिकवा के अपने पास रख ले। उन्होंने सिर्फ इतना बोला। मैंने पहले तो बहुत मना करा कि मैं नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाओ। उन्होंने कहा नहीं तेरे पास है। फिर जब उन्होंने ब्लैकमेल करा कि तेरे माँ बाप को ऐसे हो जाएगा, तू जलकर राख हो जाएगा, तेरा परिवार जलकर राख हो जाएगा और तुम फूक जाओगे, तुम ये हो जाओगे, बहुत कुछ उन्होंने अनाप शनाप बोला।
तो मैंने 100 का नोट निकाल कर मत्था टिकवाया और उन्होंने कहा नहीं ये 100 का नोट नहीं चलेगा, तेरे पास इससे भी बड़ा नोट है। मेरे पास 500 का नोट था, लेकिन उन्होंने बार बार जब ये बोला तेरे पास इससे भी बड़ा नोट है, अगर तू नहीं देगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं घबरा गया। मैं 19 साल का हूँ तो जायज़ सी बात है, मैं घबरा भी सकता हूँ। कोई बड़ा होगा वो भी मेरे हिसाब से अगर होता उस टाइम मेरी जगह तो घबरा जाता, क्योंकि उस सब के साथ ये चीज़ पहली बार हो तो वो इंसान घबरा ही जाता है। बाकी उन्होंने जब ये चीज़ बोली कि तेरे पास इससे भी बड़ा नोट है, 100 का नोट तो उन्होंने हाथ में पकड़ ही लिया और मैं घबराया 500 का नोट भी निकाल के नाक पे मत्था टिकवा दिया। और जैसे ही वो 500 का नोट मैंने निकाला, वो उन्होंने नोट हाथ में दबोच लिया और हाथ में दबोचने के बाद उन्होंने सांप को बीच से ऐसे पकड़कर, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ पकड़कर, और ये सच हुआ है मेरे साथ, उन्होंने मुंह से उसको काट दिया। वो थोड़ा सा कट गया वहाँ से सांप, और ये चीज़ मैंने दृश्य अपनी आंखों से व्यू सब लाइव देखा है। वहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर मैं वो चीज़ लाइव देख रहा था उस टाइम पर सुबह 9:30 बजे। और उन्होंने वो फाड़ा सांप अपने मुंह से, दांतों से मेरे सामने, और कुछ झाग जैसा, कुछ जहर जैसा, कुछ झाग जैसा, कुछ लिक्विड फॉर्म उन्होंने थू थू शीशे पे कर दी। और वो शीशा थोड़ा सा ही खुला हुआ था तो वो शीशे पर हो गई और झाग जैसा बन गया। उसकी मेरे पास कोई क्लिपिंग भी नहीं है। बाकी ऐसा हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे पीछे मुड़ के मत देखियो, सीधा देखता हुआ निकल जाइयो, ये पैसे मैं उन्होंने कुछ भी नाम लेके बस बोल दिया मैं यहाँ चढ़ा दूंगी, मैं वहाँ चढ़ा दूंगी। उन्होंने हर जगह का नाम ले लिया, इतने नाम ले लिए। उस टाइम पर मैंने ये चीज़ सब लाइव देखी। मैं रिलीजन से कनेक्ट करता हूँ अपने आप को कि ये हम धर्म को मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं, बट ऐसा कुछ धर्म के नाम पर मेरे को लूटा गया। मैं नहीं जानता वो कौन थी, कौन था या क्या था, बट जो भी था गलत था मेरे हिसाब से। और आज मेरे पास उस टाइम पर कैश कम था तो मैं 600 रुपये मेरे गए, लेकिन पैसे की बात नहीं है, क्या पता वो मेरी जान पर भी बात आ सकती थी। क्या पता उनके पास कोई गन वेपन कुछ होता है, आर्म्स होते, वो मेरे को वो दिखाकर मेरा फ़ोन ले जाते या मेरे से गाड़ी खींच के ले जाते अगर ज़्यादा भीड़ ना होती, तो कुछ भी हो सकता था। फिर भी इतने भी लोगों के बीच में उनमें इतनी हिम्मत की वो ऐसे कर गए मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे साथ तो हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, और ये किसी और के साथ भी हो सकता है। जैसे कि ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई, अपने नोन्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में बताया, तो उन्होंने मेरे को रिटर्न में ये चीज़ बताई कि ये उनके साथ भी सबके साथ हो रखी है। जब ये चीज़ उन्होंने मुझे बोली तब मेरे दिमाग में आया कि उनके साथ भी हुई है और मेरे साथ भी हुई है। ये बात मुझे पहले पता होती क्राइम इस तरीके का भी हो रहा है, तो मैं सतर्क रहता, इस चीज़ से अपने आप को सेफ रखता, क्योंकि मुझे पता होता। अब ये मेरे को तो नहीं पता था और मेरे साथ भी बीती और भी बहुत लोगों के साथ बीती। कम से कम 10 लोग तो मैं गिनती पे हैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली है कि ये मेरे साथ भी हुआ है और हमने किसी को ये नहीं बताया। तो मैंने इनिशिएट लिया ये बात खुलकर आकर बोलने का, और मैं चाहता हूँ ये सब तक पहुँचे भी। दूसरी चीज़, ये उसी वक्त तो हुआ ही हुआ, उसके बाद मेरे आंखों के आगे से व्यू सिनेरियो नहीं जा रहा था। कुछ टाइम तक मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था, मैं शांत रहा, मैं कुछ अपना सोचता रहा कि बस मैं उससे कैसे मूव ऑन करूँ, क्योंकि वो चीज़ देखी जो लाइव मैंने, सांप काट देना, उससे जहर निकाल के थू करना, तो वो चीज़ वो दिमाग से इतनी जल्दी नहीं जाती। हुआ क्या, उसके 4, 5, 6 दिन बाद, हद से हद, मेरे को याद नहीं, मैं रजौरी था, रजौरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से ही मैं पैदल जा रहा था और फिर मेरे से कोई मांगने आया उस दिन, और उस दिन भी शनिवार नहीं था, सैटरडे नहीं था, और शनि महाराज के नाम पर कोई मेरे पास आया डोल लेकर, पैसे लेने, सिक्का लेने। तो मेरे को पता था मेरे साथ ये चीज़ इंसिडेंट हो रखा था, इसलिए मैं सेफ रहा, मैंने कुछ नहीं दिया। एंड देन जब मैं थोड़ा सा और आगे देख गया तो मैंने देखा कि वही शनि महाराज के नाम पर जो मेरे से ले रहा था, वैसे ही वो उनके पीछे कोई लड़का था, मेल था, जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, काला हुलिया था उनका, और टीका वीका लगा रखा था, और सांप उनके पास भी होगा ही, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिस तरीके का उनका भेष था, लेडी भी एज इट इज़ वैसी ही थी जैसा वो एक मेल था। और मैं एज्यूम करता हूँ कि रजौरी में वो भी सिनेरियो वही था, मैं उससे बीत रखी थी, मेरे को पता था, तो मैं वहाँ से बस निकल गया भागकर। और मैं नहीं चाहता ये किसी और के साथ हो। दिल्ली पुलिस के निगरानी के अंदर भी अगर ऐसा काम हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो अगर किसी बड़ी पोस्ट के बंदे के हाथ में जाती है और वो देखता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस पर एक्शन ले स्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर। और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी कहीं जगह पर हो सकता है। ये गैंग है पूरा जो दिल्ली के अंदर आ रखा है और सबको ऐसे ठग रहा है। मैं तो छोटे में टल गया और मेरे को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये कोई और बच्चा मेरे से छोटा भी हो सकता है और मेरे से बड़ा भी हो सकता है जो ठगे जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास
40 साल की एज के भी लोग आए हैं जो ठगे गए हैं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था और ऐसा लूटे गए धर्म के नाम पर। सेंटिमेंट्स कनेक्ट करके, हर्ट करके लोग लूट के चले जाते हैं। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, अपने बच्चों को दिखाओ, बड़ों को दिखाओ, जिनके साथ ये बीती है वो अपना कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं कि उनके साथ क्या बीता, कहाँ पर बीता। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचे, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सेफ़ हूँ और मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप भी आगे जाकर सेफ़ रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो आप, व्लॉग्स में डालता रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी अपडेट आती रहे। बाकी थैंक यू।